मैं दावत खिताब दे रहा हूँ हमारे चूनिया से आए हुए मुअद्दिद मेहमान मुजाहिद खत्म नबूवत मुबल्लिग इस्लाम हजरत मौलाना उमर हया साहब माइक पर तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तद्दऊन नुज़ुलन मिन गफूरिर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इलाही फिर हम में सिद्दीक सा इमाम पैदा कर, कह दे आमीन। इलाही फिर हम में सिद्दीक सा इमाम पैदा कर, उमर फारूक सा कोई जरी इंसान पैदा कर। रगे तहरीफ कट जाए दमे उस्मान पैदा कर। अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा की आन पैदा कर। सदाकत को सिद्दीक की जुस्तजू है, अदालत मिजाज उमर ढूंढती है। हया है उधर रूह उस्मा पे कुर्बां, शजाअत अली को इधर ढूंढती है। इंतहाई काबिल कदर मेरे दाएं बाएं मेरे सर के ताज उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा है। इनकी मौजूदगी में आप हजरात से मुखातब होना मैं समझता हूँ कि ये इन बड़े हजरात का की हक़ तलफ़ी है। तामील हुक्म में मैं अपने बड़ों से माज़रत के साथ चंद गुजारिशात आप हजरात के सामने रखूँगा। आज एक मदरसे का प्रोग्राम है जिसकी मुनासिबत से मैंने खुलफ़ाए राशिदीन के नाम से चंद अशार पढ़े हैं। ये जामिया भी उस्मान व अली के नाम से है और हम भी उस्मान व अली के दीवाने हैं। अबू बकर उमर उस्मान व अली रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन, ये कौन लोग हैं, ये कौन सी शख्सियात थीं। मैं समझता हूँ और मेरा ईमान है कि इन हजरात के इन खुलफ़ाए राशिदीन के तज़किरे के बग़ैर दीन की गुफ्तगू नामुकम्मल होती है। मेरे ज़िम्मा था कि मैं इस मदरसे के हवाले से आप हजरात के सामने कुछ मारूज़ात रखूँ। ग़ालिबन ये 2000 के करीब से कायम है और ये जगमगाता हुआ गुलशन अपने इसम व मुसम्मा होते हुए तरक्की की तरफ गामज़न है। और यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त भी 300 के करीब तलबा तालबात अपनी इल्मी
प्यास को बुझा रहे हैं। और अब तक सैकड़ों तुलबा तालबात इससे मुस्तफीज हो चुके हैं। अभी आपके सामने दस्तार बंदी हुई। वज़ाहिरन तो ये एक लम्हे का अमल था जो हमारी नज़रों से गुज़र गया, लेकिन ज़रा हकीकत में सोचें, कोई किसी के घर से एक बच्चे को बुलाने आए कि ज़रा 10 मिनट के लिए मुझे काम है, आप भेज देंगे, दोबारा फिर आएगा, आप भेज देंगे, 2-3 दफ़ा बुलाने के बाद आप आखिर जवाब दे देंगे कि ये बच्चा फारिग थोड़ी, ये बच्चा फारिग थोड़ी है कि ये तेरे काम ही करता रहेगा, रोज़ाना तुम बुलाने आ जाते। हमसाया हो, रिश्तेदार हो, कब तक बर्दाश्त। ये कुरान पाक क्या एक दिन में ही सीने में समा लिया है? इन माँ बाप का कितना बड़ा दिल और जिगर है, कितने जिगरे के साथ इन्होंने अपने बच्चों को कुरान पाक के लिए दरसगाह में बिठाया, और फिर ये नहीं सोचा कि 10 दिन गुजर गए, महीने गुजर गए, साल गुजर गए। एक वो मोहब्बत और इश्क कुरान सर में सवार है, और वो मोहब्बत इन चीज़ों की तरफ तवज्जो लाने की बजाय इस तरफ इंसान को गुम किए रखती है कि वो कौन सा दिन होगा जब मेरा बच्चा कुरान का हाफिज बनकर खड़ा होगा, वो कौन सा दिन होगा जब मेरा बच्चा कुरान का आलिम बनेगा। वो बहनें बेटियां जिन्होंने आज बुखारी शरीफ मुकम्मल की है, काबिल मुबारक है वो और उनके वालिदैन कि ये कुरान पाक, ये अहादीस नबवी का इल्म ये वैसे ही नहीं मिल जाता है। मैं और आप अपने बच्चों को मदरसों में दाखिल करवा के ये नहीं हासिल कर सकते। सुम्मा औरसनल किताब अल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना, ये तो ऊपर से चुनाव होता है, इंतखाब होता है। थोड़ी सी हम अगर तवज्जो करें तो ये बात समझ में आती है कि इन उलूम के लिए, उलूम नबविया के लिए, इस गए गुजरे दौर में, फितनात के दौर में अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को इन चटाइयों पे लाकर बैठाना ये कोई मामूली बात नहीं है। ये रब के साथ वो सौदा है जिसका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में याद दिलाया और जिक्र फरमाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारा तुनजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम। ऐ ईमान वालो, तुम भी रोज तिजारत करते हो, रात को आकर अपने दिन की कमाई को गिनते हो और इसी पर खुश हो जाते हो। आज सेल बहुत हुई है, आज सौदा खूब बिका है, पता नहीं है कि उसमें झूठ कितने हैं, मिलावट कितनी है, नाप तोल में कमी कितनी है। धोखा देकर
दिखाकर कुछ और बेचने का मामला कितना खराब हुआ है, इस पर तो तवज्जो ही नहीं है। ये सोचते हैं नफा बहुत मिला है, मगर अल्लाह क्या फरमा रहे, हल अदुल्लुकुम अला तिजारा, क्या मैं तुम्हें ऐसी तिजारत ना बताऊं जिसमें नफा ही नफा है, घाटे का सौदा है ही नहीं। और फिर ऐसा भी नहीं है कि हम ज्यादा नफे के हुसूल के लिए दिन को धोखाधही करें। पैसा तो हासिल हो गया लेकिन जहन्नम भी तो ठिकाना बन रही है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन गश्श फलैसा मिन्ना, वो हम में से नहीं है जो क्या करे, मिलावट करे, जो मिलावट करे। अब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद, हम जरा इसको गहराई से सोचे कि ये सिर्फ यहाँ मिलावट करके और मामला खत्म नहीं हो गया। कल अगर हौदे कौसर पे हुजूर ने फरमा दिया मन गश्श फलैसा मिन्ना, तो उस वक्त हमारा क्या हाल होगा। अल्लाह के महबूब फरमाए, ये मेरी जमात में से नहीं है, इसको निकाल दो। ये दुनिया में धोखा देता था, मिलावट करता था, फ्रॉड करता था, मेरी उम्मत के शायान शान नहीं है ये काम, इसलिए ऐसा शख्स मेरी उम्मत में से नहीं है। तो कल क़यामत के दिन क्या बनेगा। और ये तिजारत जो अल्लाह रब्बुल इज्जत बता रहे हैं, बगैर धोखे, बगैर फ्रॉड के, बगैर मिलावट के, वो तिजारत क्या है। तुमिनून बिल्लाहि व रसूलिहि व तुजाहिदून फी सबीलिल्लाहि बि अम्वालिकुम व अनफुसिकुम ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुन्तुम तअलमून। अल्लाह फरमा रहे हैं, नफ़ामंद तिजारत वो है कि बस तुम अल्लाह पर ईमान ले आओ, अल्लाह पर ईमान ले आओ। ये ईमान क्या चीज है, ये ईमान क्या चीज है। मुख्तसर तो यही कहूँगा, ईमान नाम है अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत का। अल्लाह नाम है, ईमान नाम है किसका, अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत का। ये दर्स, ये मोहब्बत का सबक कहाँ से मिलेगा। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस प्यारी जमात से मिलेगा जिस जमात का कायद अबू बकर है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में यूं इजहार करते हुए फरमाया, आका आपके होते हुए दुनिया की किसी चीज से ताल्लुक नहीं है, आपके होते हुए किसी चीज की तलब नहीं है, किसी चीज के हुसूल पर काविश नहीं है, सिर्फ और सिर्फ है, अगर दुनिया की निस्बत को देखो, हुब्बिबा इलैया मिनद दुनिया सलास, दुनिया के एतबार से देखो तो बस 3 चीजें मुझे महबूब लगती है। वो क्या है, अन्नज़्रु इला वजहिक, आका दुनिया में तो यही सिर्फ तमन्ना है कि आपका चेहरा अनवर हो, अबू बकर की आंखें हो, बस यूं दीदार होते रहे, इसके अलावा किसी और चीज की तलब और तमन्ना ही नहीं। अल्लाह ने भी आशिक सादिक को कहा कि ठीक है, तेरी तमन्ना सच्ची है तो मैं भी तुझे
इस तमन्ना के पूरा करने के लिए वो नज़ारा दूंगा जो दुनिया में किसी ने देखा ही नहीं होगा। फिर सिद्दीक़ अकबर थे और आका का चेहरा अनवर था और गारे सौर के 3 दिन थे, सिर्फ अबू बकर देखने के लिए ही रह गए। आका के चेहरा अनवर को देखने के अलावा और काम ही कोई नहीं था, और काम ही नहीं है, सिर्फ हुजूर का चेहरा अनवर ही देखना है। ये मोहब्बत है। और दूसरा क्या फरमाया, व इन्फाक़ु माली अला अमरिक, आका आपके हुक्म पर सब कुछ लुटाना, आपका हुक्म हो और मैं लुटाता चला जाऊं, इससे ज्यादा मुझे कुछ अजीज नहीं है। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर लुटाया तो ऐसा लुटाया, न जान की परवाह है, न माल की परवाह है, न औलाद की परवाह है, सब कुछ लुटा के दुनिया वालों को बता दिया, इश्क मुस्तफ़ा का नारा लगाना है तो यूं आके लगाओ। मेरे भाइयों, ये इन दरवेशों के कदमों में बैठकर जो हुसूल इल्म है, ये मामूली काम नहीं है। दुनिया की डिग्रियों के हुसूल के लिए दुनिया में धक्के खाते हैं, माँ बाप हर तरह की कुर्बानी करते हैं, लेकिन उस वक्त पता चलता है जिसका एक बच्चा नूरानी कायदा पढ़ के आता है और एक बच्चा स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी से मम्मी डैडी सीख के आता है, तो उस वक्त बाप का जूता कौन सीधा करता है? उस वक्त अब्बू जी कौन कहता है? अगर यकीन ना आए तो कभी आवाज दे के देखना, बेटा पानी ले आओ, फिर देखना भाग कर गिलास पानी का कौन लेके आता है। वो लेके आता है जिसके तुम सुबह सुबह उठकर बूट पॉलिश करके रखते हो, जिसके कपड़े, जिसका यूनिफॉर्म रात को इस्त्री करके रखा जाता था, वो लेके आ रहा है या वो लेके आ रहा है जिसको सुबह अजान के वक्त उठा के बुलाया, जाओ दफा हो जाओ, कारी साहब इंतजार कर रहे हैं, रोज लेट हो जाती है। वो आंखें मलता हुआ न गर्मी देखी न सर्दी देखी, हर हाल में उसने अपने वक्त पर कारी साहब के सामने दो जानू होना ही होना है। फिर पता चलता है कि मैंने अपने सरमाए को किस पर लगाना था, अपनी काविश और कोशिश किस पर, अपनी सलाहियतें किस पर सर्फ करनी थी। हजरत मौलाना कारी नूर मोहम्मद साहब तशरीफ फरमा है, हमारे लिए इलाके के एक बहुत ही माया नाज और काबिल कदर शख्सियत। अल्लाह इनको सलामत रखे और इनको देखते हैं अपने शेख हजरत मौलाना हारून रशीदी साहब की याद ताज़ा रखते हैं। अल्लाह इनको सलामत रखे, अल्लाह हजरत की कब्र पर करोड़हा रहमत नाजिल फरमा। हजरत अक्सर फरमाया करते थे मदारिस के प्रोग्राम में कि ये जो कुरान पढ़ने वाले होते हैं ये अल्लाह के अय्याल है, ये अल्लाह के अय्याल है, ये अल्लाह का कुंबा है। कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत इनको अलग से मसनद से नवाजेंगे, एक शान होगी, एक आजमत और इम्तियाजी हैसियत होगी। जब इनके वालिदैन के सर पे ताज रख के चलाया जाएगा तो उस वक्त लोग पूछेंगे ये किस कौम का नबी जा रहा है, ये किस उम्मत के नबी जा रहे हैं। बताया जाएगा ये नबी नहीं जा रहे हैं, ये तो हुजूर का वो गुलाम जिसने कुरान पढ़ा उसके वालिदैन जा रहे हैं, उनका ये मकाम है। तो इस सूरज की क्या शान होगी जिसने अपने सीने को कुरान से रोशन रखा हुआ है। मेरे भाइयों, मैं इस मौका पर एक तो
इस मदरसे के हवाले से आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आपसे चंदा नहीं मांगा जाता है। हमारे उस्ताद हजरत मौलाना मंजूर अहमद चिन्योटी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि हमें चंदा नहीं चाहिए, बंदा चाहिए।